हेलो हेलो हेलो, आ जाओ जल्दी से सब लोग। सब बहुत से बच्चे आ चुके हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, विदाउट लीविंग एनी सिंगल टॉपिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विदाउट लीविंग एनी सिंगल टॉपिक एंड हेडिंग, है ना? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another live session of Systematic Study Academy. So क्या पढ़ना है हमें? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, अच्छा, अब पास्ट एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये हेडिंग का मतलब क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट हेडिंग का मतलब क्या है? देखो, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा पास्ट में हुआ है, मतलब जो पहले बीत चुका है ना। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है। इतना आगे आपको समझ है ना? और एडजस्टमेंट का मतलब कि किसी भी चीज को हम एडजस्ट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। बस जो हमने पिछले, देखो क्या होता है जब हमारे अकाउंट्स, जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, पूरा पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वो क्या बनते हैं? हमारे ईयरली बनते हैं, मतलब साल के एंड में। साल कितनी होती है हमारी? जेन टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारा कैलेंडर ईयर हो गया। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो सबको पता है ना? और अब हमारे अकाउंट्स कब बनते हैं? जब हमारा साल क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। जब हमारा साल एंड हो जाता है तब हमारे क्या बनते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्या है, एक ह्यूमन नेचर है। क्या है? ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी हो, देखो काम कौन करता है? इंसान। और गलती किससे होती है? हमेशा इंसान से होती है। ऐसा तो है नहीं कि मशीन कभी कभी मशीन भी गलती कर देता है। तो देखो ऐसा है कि हम जब भी काम करेंगे तो कोई ना कोई गलती होना लाजमी है, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई हमसे, हम कितने भी ध्यान से काम कर ले, लेकिन हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, है ना? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में मैंने कोई एक चीज ऐसे बोल बोल दूंगा कि मुझसे जो मुझे बोलना ही था वो भी निकल आएगी फ्लो में, ठीक है ना? तो एक ह्यूमन नेचर है, गलती सबसे होती है। वैसे ही जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं, चाहे वो हमारी पार्टनरशिप फर्म की हो बात हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात हो या कंपनी की बात हो, जब भी हमसे क्या होती है? गलती होती है। जब भी हमसे गलती होती है तो अगर जैसे हमने अकाउंट्स बनाए, मान लो हमने बनाए पी एंड एल अकाउंट बनाया, ठीक है। अब उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था 10,000 का, बट हमने दिखा दिया प्रॉफिट 11,000 का। अब ये क्या है? हमें प्रॉफिट है 10,000 का, हमने दिखा दिया 11,000, तो हमें क्या ये लॉस होगा कि हमें 10,000 का प्रॉफिट है, हम सोच रहे हैं 11,000 का है ना? तो ये हमें लॉस होगा। तो यही गलती हमसे हो गई है, 1,000 रुपीज कहीं हमने एंट्री एक्स्ट्रा कर दी थी, जिसके कारण क्या है? हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,000 हो रहा है। इतना आ गया समझ में? तो अब जैसे ही हमारी गलती हुई है तो अब इस गलती को हम, 1 सेकेंड, हाँ, अब जैसे हमसे ये गलती हुई है तो अब इस गलती को हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे इस गलती को ठीक करें, हमें ये भी आना चाहिए, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम क्या बिल्कुल फिर से सारे अकाउंट्स को बनाएंगे। इतने सारे अकाउंट्स रहते हैं, इतने सारी एंट्रीज रहती हैं, सारी एंट्रीज को तो है नहीं कि हम दोबारा से उनको एंट्रीज को बनाए। तो फिर हम कर क्या सकते हैं और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाँ गलती हो सकती है, आपने मान लिया कि गलती हो सकती है, बट क्या क्या गलती हो सकती है ना? मिस्टेक्स हमारी हो क्या क्या सकती है ना? क्या क्या एरर्स हो सकते हैं हमारे फॉर्म्स में? एरर, या जिसको हम क्या बोले, ओमिशंस। सबसे पहला तो आपका जो क्या है, इंटरेस्ट ओमिट हो गया है, चाहे वो आप कैपिटल का मान लो या फिर ड्राइंग्स का मान लो, है ना? क्या मतलब आपने गलती से, इंटरेस्ट था कुछ और, प्रोवाइड कुछ और कर दिया, या फिर इंटरेस्ट हमारा हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, गलती से उसको छोड़ दिया, ये हो सकता है रीजन सबसे पहला। दूसरा है हमारा कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या कर दिया हमने? गलत गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला हो सकता है हमारा, हाँ, जो हमारा प्रॉफिट हम गलत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड उसके बाद और क्या हो सकता है? हाँ, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जैसे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? था कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना था हमारा? जैसे प्रॉफिट इधर हमने ऊपर गलती की थी, 11 था 10,000, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट 11,000 कर दिया। इधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? हमें बांटना था इक्वली, लेकिन हमने उनके पुराने रेशियो में बांट दिया, तो ये गलती हो सकती है हमसे, है ना? और भी हमसे गलतियां हो सकती हैं, जो भी हो, मतलब एक ये हमारी मेन 3 गलतियां हैं। और कुछ गलती, हाँ, या तो हम हमारा कमीशन या फिर
कमीशन और सैलरी, कमीशन और सैलरी हमने प्रोवाइड की है या फिर करनी नहीं थी तो हमने कर दी है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4 केस तो आपके हो ही सकते हैं। कौन सा, या तो आपने इंटरेस्ट गलत बांट दिया या फिर आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड ही नहीं किया। फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट या लॉस आपने क्या कर दिया, गलत दिखा दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वली बांटना था, लेकिन आपने क्या किया है, उसको रेशियो में पार्टनर्स के बांट दिया। उसी पे फिर हमारा कमीशन एंड सैलरी है, कमीशन एंड सैलरी में आपने या तो बांटना नहीं थी, फिर आपने बांट दी, या फिर बांटना थी लेकिन आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट सैलरी या कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है ना, ये केस हो सकते हैं। तो अब देखो, ये जो हमारे 4 केसेस हैं, ये जो हमारे 4 केसेस हैं, अब इन 4 केसेस में हमारे पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं जो हमने अकाउंट्स हमारे बनाए थे वही अकाउंट्स को हम दोबारा से स्टार्टिंग से बनाए, है ना, ये तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या क्या मेथड है, क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं जिसको हम हमारे रेक्टिफिकेशन, जो हमारी गलतियां हुई हैं गलतियां ठीक भी हो जाए एंड उसके साथ साथ हमें क्या हो, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम एक सिंगल सिंगल जनरल एंट्री से, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हम क्या करें, या तो उन लोगों को पूरा जितना एडजस्टमेंट था वो कर लें, या तो फिर सबकी एंट्री क्या करें हम, सेपरेट सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। या तो हम सब जितनी भी हमारी गलती हुई है सारी गलती से क्या करें, जितनी भी हमसे गलतियां हुई हैं सारी गलतियों को एक साथ कैलकुलेट करके एक ही एंट्री में हम क्या करें, उनके कैपिटल अकाउंट से एक एडजस्टमेंट करते हैं, है ना, किसको ज्यादा पहुंच गया किसको कम पहुंच गया, कम फर्म ने ज्यादा दे दिया, फर्म को चाहिए था कुछ, ऐसा सब कुछ हम क्या करेंगे, उसको सबको कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल एंट्री से हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या तो हमारे पास एक ये केस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, जितनी भी हमसे गलतियां हैं सब सारी गलतियों को हम क्या करें, रिवर्स करके फिर उसको क्या करेंगे, हम फिर से अलग अलग सबको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ गलतियां, ऐसा तो है नहीं हम सारे अकाउंट्स को दोबारा बना लेंगे। अकाउंट्स को दोबारा बना लेंगे तो फिर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर का काम कौन करेगा, है ना, ये भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हम हमारे एडजस्टमेंट को कैसे ठीक करेंगे, रेक्टिफिकेशन उनका कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, है ना। तो सब उसको समझने से पहले सबसे पहले आप छोटा सा जो मैंने ये टॉपिक बताया इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लो। हो गया, देखो देखो आपके जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्या है, आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक नहीं दिया गया है और वो मैंने जानबूझकर नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक अलग से टॉपिक है पूरा, है ना, उसमें हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो अब जब हमें वो आ जाएगा तो हम इजीली क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व भी कर लेंगे। इसलिए इधर मेरा देने का मतलब, अगर मैं आपको साथ साथ में लिखवाऊंगा, जो मैं लिखवाऊंगा आपको आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो इससे आपको इजीली समझ भी आएगा एंड जो मैंने आपको समझाया है आप वो इजीली समझ भी लोगे अगर आप उसको अपनी राइटिंग में लिखोगे। पास्ट एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब सेम चीज है तो आप उसको एक रिलेट करके लिख पाओगे, ये थोड़ा अलग अलग है। तो आप जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप समझते समझते अगर, सॉरी, खुद से लिखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग आएगी और अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बना दूं, आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट भी बना सकते हो, फिर हम रीड करेंगे हमारा क्वेश्चन।
पार्टनर्स कितने हैं, ए बी सी, 4 पार्टनर है। इतना आ गया समझ में? समझ में क्या गया, अभी तो वो बनाना है ना, ये आप lines, और इधर हमारा हो गया पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद इधर इसको पहले से बना के रख लेना चाहिए था, थोड़ा ट्रिकी है बट कोई सॉरी, इसको पहले बना लेना था, थोड़ा टाइम ले गया ये, बट कुछ देखो, इधर कॉलम आता है हमारा पर्टिकुलर्स का, इधर हमारा जो जितने भी पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर एंड डी पार्टनर, और ये हमारा फर्म का अकाउंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो फर्म का अकाउंट मैंने आपको बताया भी था, फर्म का अकाउंट हमारा कौन सा होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो इसको इसको हम फर्म का जो हमारा अकाउंट है उसको हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मान लेते हैं, और ये जो क्या है हमारा, ये है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको जब आप पास्ट एडजस्टमेंट करोगे ना, तो आपको ये चीजें मान के रखना जरूरी है। देखो ये ऐसे डालना नहीं है, ये सब मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर आपको लिख दिया है ना। तो इधर आपको ये हेडिंग्स नहीं डालना है, इधर सीधा आपको आपको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज करके डालना है, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है आपका वर्किंग, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है उन्होंने कि वर्किंग नोट क्लियरली दिखाना है, एडजस्टमेंट टेबल पूरी दिखाना है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगी, ठीक है। वो इसको क्या बोलते हैं हमारी, 1 सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। इधर एक मिनट, हाँ इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है ना। ये लिख दिया। अब क्वेश्चन हम रीड करते हैं, क्वेश्चन है क्या, ये समझ आ गया ना। ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वही रूल लेके हमें चलना है, ठीक है ना। तो लिखा क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, their capitals on 1st April 2019 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively। मतलब ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स थे हमारे फर्म में, उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी 1 अप्रैल 2019 को, 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इट वाज डिस्कवर्ड, मतलब जब उन्होंने अपने ईयर के साल का क्या गया बुक्स क्लोज करी है ना, तो उनको पता चला कि दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना था उनका, 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की थी। It was agreed among partners to make the adjustment entry at the beginning of next year rather than to alter the balance sheet। मतलब उनसे बोला गया कि अपनी बैलेंस शीट को चेंज मत करो, हमें जो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया वही स्टार्टिंग में उन्हें क्या मिल जाए, एडजस्टमेंट हो जाए उनका एंट्री से, ठीक है ना। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। इतना समझ आ गया कि हमारे जो पार्टनर थे ए बी सी एंड डी, उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिलना था 10%, बट उन्हें मिला इंटरेस्ट दिया ही नहीं गया है ना।
तो उन्होंने ये बोला है कि ना कि अपनी बैलेंस शीट को ऑल्टर कीजिए, पूरा चेंज कीजिए, इससे अच्छा है कि आप हमें नेक्स्ट ईयर में जो हमारा ईयर स्टार्ट हो चुका है उसमें ही क्या कर दीजिए, एंट्री को एडजस्ट करके आप हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका इंटरेस्ट है कितना, है ना, 10% इंटरेस्ट होगा कितना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है हमारा पार्टनर, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम हमारा एक पार्टनर की कैपिटल कितनी है, एक पार्टनर की कैपिटल है हमारी 50,000, तो 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी कैपिटल आ जाएगी हमारी 5,000, है ना। देखो 10% शॉर्ट में लिख दें, इतना 6 6 या 7 सेशन लग गए हमारे इस चीज को समझने में। तो तो फिर हाँ 6 से 7 सेशन हमारे, हाँ 6 से 7 सेशन लग गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो। 50,000 हो गया, बी का 30,000, तो इसका 10% 3,000 हो जाएगा। फिर हमारा 25,000 है तो इसका हो जाएगा 2500, एंड इसका हमारा 15,000 है तो इसका हो जाएगा हमारा 1500, ठीक है ना। तो अब जैसा कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो देखो इधर हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम देखें तो जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता था वो हम किस साइड लिखते थे, मैंने बोला है ना, ये जो फर्म का अकाउंट है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अगर हम फर्म की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता था वो हम डेबिट साइड लिखते थे, है ना। क्या कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड, क्योंकि फर्म का क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। एक सेकंड, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये कॉलम होता है आपका डेबिट का, ये कॉलम होता है क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फर्म का चला गया ये, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, आज पता नहीं दिक्कत कर रहा है कैमरा। हाँ, तो ये डेबिट का है। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते थे, हमारे एक्सपेंसेस फर्म के जितने रहते थे हम वो कहाँ करते थे, हमारे डेबिट साइड। तो इधर भी हम किस साइड लिख देंगे, हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना है हमारा टोटल, अगर हम देखें इनका टोटल है हमारा 5,000, 3,000, 2,500, 538, 8 और 10,500, 10,000 बाई 11,000, 11,000 और ये हो गया हमारा 12,000। तो ये 12,000 इंटरेस्ट और कैपिटल हो गया हमारा, एक सेकंड पे चेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 12,000, ठीक है। अब हम जब इंटरेस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम क्या बनाते थे, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज पार्टनर को मिलती है वो हम वो किस साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे, है ना। तो क्रेडिट साइड लिखते थे तो इधर भी इनके कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। तो इधर ए का था 5,000, बी का था हमारा 3,000, सी का था हमारा 2,500 एंड हमारा डी का था 15, ठीक है। इतना आगे समझ में, और कोई एडजस्टमेंट और कुछ प्रोवाइड करना है, हमें नहीं करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो 12,000 है, 12,000, ये जो 12,000 पार्टनर्स को मिला हुआ था, 12,000 पार्टनर्स को मिला हुआ था। अब ये जो 12,000 पार्टनर्स को मिला था, जब अगर हमने जो गलती की थी, ऐसा होता था जब हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो अगर हम इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते 12,000 तो इधर उनको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता, होता कि नहीं होता। अगर हम इधर जो नेट प्रॉफिट था हमारा, अगर हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते तो इधर बैलेंस करने पे इनका प्रॉफिट थोड़ा कम होता, है ना। लेकिन अगर हमने जब ये प्रोवाइड 12,000 नहीं किया था तो उनको प्रॉफिट 12,000 बढ़ के मिला था या नहीं मिला था, 12,000 बढ़ के मिला था, ठीक है। तो अब क्या है, पार्टनर्स को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वापस जो उन्हें एक्स्ट्रा मिल गया था तो उन्हें वापस देना पड़ेगा फर्म को, कैप उन्हें इंटरेस्ट तो मिलता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है उनके रेशियो में ऐसा था कि किसी पार्टनर को कम मिला हो, किसी पार्टनर को ज्यादा मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना था 2,000, लेकिन उनको जो हमने रेशियो में इक्वली बांट दिया था उनके, तो उन्हें ज्यादा मिल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा इसको बैलेंस है। तो देखो हमारा फर्म है, फर्म की
क्रेडिट में 12,000 था, तो बैलेंस करने के लिए हम इधर भी कितना कर देंगे, इसको 12,000 कर देंगे, है ना। तो इधर हमारा ये तो पूरा बैलेंस हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमें बैलेंस किसको करना है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो अब ये कैसे बैलेंस होगा, बड़े ध्यान से सुनना। तो देखो इधर हमारा 5,000 है, अगर अब हम इधर क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड, ये जो 12,000 है ना, ये इसको अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये किस साइड आएगा हमारा, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनके रेशियो में 12,000 इंटू, अब ये बताओ इनका रेशियो कितना था, इनका रेशियो हमारा हमें गिवन ऑल पार्टनर हमें प्रोवाइड नहीं है, तो क्या है इसका मतलब, ये सारे पार्टनर क्या है, इक्वल है। तो जब हम 12,000 को इक्वली बांटेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 12, तो ये आ गया हमारा 3,000 पर पार्टनर, 3,000 पर पार्टनर को मिलेगा। तो हम इधर क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे इन्हें 3,000, है ना। तो 3,000 इधर हमने इनको दे दिया, पार्टनर को जो भी चीज मिलती है, हाँ ठीक है, 3,000 हमने इधर दे दिया, 3,000 इधर एंड 3,000 हमारा, ठीक है, एक सेकेंड, 3,000 हमने इधर प्रोवाइड किया, इतना आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 3,000 इधर है, अब दोनों को अपन जब बैलेंस करेंगे तो सबसे ज्यादा टोटल इधर कितना है, इस साइड है, तो इसी साइड को हम क्या करेंगे, जिस साइड सबसे ज्यादा टोटल है हम क्रेडिट में लिख देंगे 2,000, है ना, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा। ये शिट, तो ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ ठीक है, तो क्रेडिट का ये ज्यादा था, तो हम इस किस साइड लिखेंगे, हमारा क्रेडिट साइड। अब इन दोनों को अगर बैलेंस करें तो दोनों साइड क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो क्यों होगा, क्योंकि 3,000 रुपए उसको हमें देना थे और 3,000 ही रुपए हमने उसको दिए थे, है ना। इधर सी का जब हम बात करें, सी को हमने दिए कितने थे, 2,500, लेकिन हमें उसको देना कितने थे, 3,000 रुपीज। ठीक है, तो किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का, तो इधर हम इसको डेबिट में ही लिख देंगे, कितना, 500। यार शिट, केबल भी नहीं है यार, तो है। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो 500 रुपीज हमें क्या करना है, उसको और देना है, तो हम उसको कहाँ लिख देंगे, सी के डेबिट में। ठीक है, देखो इधर हमें समझ आया ना इतना, क्या है, देखो ए से ए को हमें देना थे कितने, 5,000, लेकिन उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कितना हो रहा था, 5,000, लेकिन हमने उसको दिए कितने थे, 3,000, तो हमें क्या है 2,000 और देना है। फिर इधर इसको क्या है 3,000, तो इसका तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसको 2,500 दे दिए थे, 3,000, इसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 हुआ था, है ना। फिर उसके बाद हमारा डी का 1,500 था, इसका 3,000, है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको भी बैलेंस कर लेंगे, इस साइड का ज्यादा है तो 1,500 हम इसको और, ठीक है। तो अब हमें एंट्री पास करना है, तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो देखो एंट्री क्या होगी, बस हमें एंट्री बनाना है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। देखो थोड़ा मैंने रफ में लिख दिया, क्योंकि इधर जो ये है ना हमारा टेबल, टेबल थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्क्रीन पर आ नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा मैंने वैसे लिख दिया। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। तो डेबिट में कौन कौन है हमारा, सी है डेबिट में और डी है डेबिट में, ठीक है, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस हुआ है ना, जिसका साइड का टोटल ज्यादा रहता है उस साइड हम बैलेंस करें, तो ये दोनों डेबिट में है, ये हमारा किसमें है, क्रेडिट में है ना। और सी का तो कोई है ही नहीं रोल, क्योंकि उसको जितना दिया, जितना देना था उतना ही इसको मिला है, ठीक है। तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, चाहे सी को पहले लिख लो चाहे डी को पहले लिख लो। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's capital account debit to A's capital
अकाउंट, है ना। और हम क्या करेंगे इधर, सी का कितना है हमारा, सी का है हमारा 500, डी का है हमारा 1500, एंड इधर हमारा दोनों का टोटल 2000, है ना। तो इधर सी और डी को मिल गया 2000, जिसके पास एक्स्ट्रा था उसने अपने अकाउंट से, अपनी कैपिटल अकाउंट से क्या दे दिया उसको, एक्स्ट्रा जितना भी था उसको दे दिया है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कैमरे में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, वाईफाई कनेक्शन में दिक्कत हो रही है शायद, क्योंकि केबल भी नहीं तो केबल लगा देते हैं, बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलो, तो आ गया पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन समझ में। ये था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। देखो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ हमें समझ आ चुका है। जिसको नहीं आया तो पूरा सेशन आप दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है हमारा सिर्फ इसलिए कैमरे की वजह से, है ना, नहीं तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आज, है ना, सो डोंट माइंड, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ये इसको मैं ठीक कर लूंगा बहुत ही जल्द। चलिए, समझ आ गया, डाउट सॉल्व आप कर लेना। कल से हमारा क्या होना है, कल वाले सेशन में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है गुडविल, है ना। तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो माय सेल्फ सुमित साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस वीडियो। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय 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 बाय। आज का सेशन भी थोड़ा